ध्रुवा के दो बच्चे अंश और अंशिका। अब तक इन दोनों मासूमों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आपको पता है कि 40 से ज्यादा एसआईटी टीम लगाई गई है इन दो बच्चों की तलाश में। और सिर्फ झारखंड ही नहीं, मतलब रांची और झारखंड ही नहीं, बल्कि देश भर के 17,000 थानों को अलर्ट किया गया है अंश और अंशिका का पता लगाने के लिए। इस बीच अंश और अंशिका का सुराग देने वालों के लिए जो रकम, इनाम की रकम रखी गई थी, वो भी बढ़ा दी गई है। उस इनाम को बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। यानी कि कोई भी अगर इन बच्चों का पता बताता है तो पता बताने वाले को 2 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। लेकिन अब तक 11 दिन बीत जाने के बाद भी इन दोनों बच्चों का कोई पता नहीं चला है। आखिर कहां चले गए दोनों बच्चे? माँ बाप की हालत देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि वो एक घर जहां से 2 मासूम अचानक गायब हो जाए, जिनके कलेजे का टुकड़ा कुछ इस तरह छिन जाए, तो उनके घर पे क्या चल रहा होगा, उन पर क्या बीत रही होगी, शायद हम और आप यहां बैठकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आने जाने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। मीडिया अलग परेशान कर रखा है, मीडिया ने अलग परेशान कर रखा है। रोजाना सवाल जवाब, लेकिन अब थक चुके हैं वो माँ बाप जिन्होंने अपने दोनों मासूमों को खो दिया है। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि मीडिया आती है, सवाल पूछती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उनके बच्चे कहाँ हैं। इसी कड़ी में देखिए, आज केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी पहुंची। पीड़ित माँ बाप से मुलाकात करने के लिए माता पिता से बातचीत की और इसी दौरान उन्होंने डीआईजी को भी फोन लगाया। फोन पर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अंश और अंशिका का पता लगाया जाए। उन्होंने इस बात की तस्दीक कराई कि टीम क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, इन सारी चीजों की जानकारी दी जाए। बातचीत हुई और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी वक्त की तस्वीर है जब अन्नपूर्णा देवी पहुंची थी अंश और अंशिका के माता पिता से मुलाकात के लिए। आपको बता दें कि पुलिस ने इसे लेकर पोस्टर भी जारी किया है और रोज आंदोलन भी हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, धरना दिया जा रहा है, लेकिन अब तक अंश और अंशिका का कोई पता नहीं चल पाया है। और अब तो धैर्य भी जवाब देने लगा है। मंत्री ने जब मुलाकात की पीड़ित परिवार से, पीड़ित माता पिता से, आप देखिए कैसे बेसुध पड़ी थी माँ, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया है और 11 दिनों से उसकी तलाश चल रही है, जिसका अब तक कोई नामो निशान नहीं मिलता। 11 दिन बाद भी अंश और अंशिका का पता नहीं चल पाया। सब तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं, और वो भी सिर्फ कोरा आश्वासन। आपको पता है कि ध्रुवा से गायब हो गए थे दोनों बच्चे और उसके बाद लगातार टीम सर्च कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। अब देखिए, इस मामले में पुलिस ने उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है और लगातार बच्चों की तलाश चल रही है। साथ ही आईपीएस की टीम भी लगातार तलाश कर रही है, सुराग जुटाने रही है। इतना ही नहीं, पुलिस ने ह्यू एंड क्राई नोटिस भी जारी कर दिया है। यानी बच्चों की तलाश में अब रांची पुलिस देश भर के तमाम पुलिस थानों से मदद ले सकेगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने आज मुलाकात की तो उन्होंने डीजीपी से बातचीत की है, बच्चों की सकुशल बरामदगी को लेकर बातचीत की। हालांकि उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधा, लेकिन ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं, ये वक्त है उन दोनों बच्चों को ढूंढ निकालने का। ये वक्त है उन अपराधियों को ढूंढ निकालने का जो इन दोनों मासूमों को अपने साथ ले गए। क्या ये कोई हादसा हुआ है, या फिर वाकई किसी ने इन बच्चों को अगवा किया है, या फिर किसी के निशाने पर थे ये दोनों बच्चे? कई ऐसे सवाल हैं जिनमें से किसी का भी जवाब अब तक नहीं मिल पाया है, और इसी जवाब की तलाश में जुटी है रांची पुलिस। उम्मीद करनी चाहिए कि मां की ममता जो अब जवाब दे रही है, जिसका धैर्य जवाब दे रहा है, उस मां को कहीं से कोई राहत की आवाज तो सुनाई दे, उन बच्चों की आवाज तो उस घर तक पहुंचे जहां अब सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा है। अंश और अंशिका दोनों के लापता हुए 11 दिन हो गए हैं। अगर किन्हीं को भी इन दोनों बच्चों के बारे में कुछ भी पता चलता है तो देखिए, आप फौरन अपने पास के थाने में इसकी सूचना दें। आपको पता है, जो भी इन बच्चों के बारे में कोई भी सुराग देगा, उन्हें 2 लाख रुपए तक का इनाम देने की घोषणा की गई है। तो अगर आपको भी कुछ भी ऐसा पता चलता है, या आपके आसपास ऐसा कुछ हुआ हो जो अप्रत्याशित रहा हो अंश और अंशिका को लेकर, तो कृपया मदद करें। सिर्फ मदद
अंश और अंशिका के माता पिता की नहीं होगी, ये पूरे उस व्यवस्था की मदद होगी, ये पूरे उस समाज की मदद होगी जहां पर अचानक से 2 मासूम लापता हो जाते हैं और 11 दिन बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाता है। परिवार को न्याय कैसे मिल पाएगा? देखिए, एक तो बहुत ही दुखद घटना है। एक 4 साल, एक 5.5 साल बच्चे अंशु और अंशिका, मतलब आज 11वां दिन हो गया और जिस जगह पे हम लोग हैं, आप भी देख रहे होंगे कि गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। और उसके बाद तुरंत 2:30 बजे की घटना है, 3 बजे से पूरा परिवार खोज रहा है, कहीं भी पूरे बस्ती में पता नहीं चला। और कहीं ना कहीं अगर पुलिस सक्रिय होती, पुलिस की लापरवाही के वजह से आज लग रहा है कि इतना दिन हुआ है, अगर पुलिस सक्रिय होती, लोग गए थाना में भी गए, थानेदार को भी कहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी। बहुत विरोध के बाद फिर जाके वो 2 दिन बाद वो संज्ञान में केस को लिया। तो यानी अगर समय पर पुलिस जागी होती तो बच्चे अभी घर में होते। और अब इतने छोटे छोटे बच्चे कहाँ पे हैं, किस स्थिति में हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंता परिजनों को है। चिंता स्वाभाविक है, एक माँ होने के नाते निश्चित रूप से इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। उनके माँ की स्थिति, उनके दादी की और उनके परिवार की स्थिति कितना दुखद है। और अभी परिवारों से भी, डीजीपी से भी बात हुई, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। पुलिस का कहना, मैं टीम बना के हम लोग भेजे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की निष्क्रियता है। अगर पुलिस सक्रिय होती तो आज बच्चे आते। हम तो यही कहेंगे कि सकुशल बच्चों की बरामदगी हो, और इसको लेके निश्चित रूप से जिस तरह से राज्य सरकार निष्क्रिय है, और ये भी जो जानकारी मिली कि कोई भी परिजन तक मिलने भी नहीं आए इस घटना में, निश्चित तौर पे थोड़ा सा उनको संवेदनशील होकर राज्य सरकार को भी मिलना चाहिए था। राज्य सरकार के प्रतिनिधि आके मिलते, थोड़ी इस घटना को लेकर वो भी संवेदना जताते, और पुलिस को ये कहें कि पुलिस प्रशासन को कि इस जितना जल्दी हो सके वो छानबीन करे, वो खोजे दोषियों को, जो भी हैं, जब बच्चे जहाँ भी हैं बच्चों को खोज के वो निकाले। मैडम, अभी जिन बातों को आपने दोहराया, पुरानी बात हो गई, आपके वश में जो कुछ है क्या करेंगे अभी आप? इतना मतलब हाईटेक सुविधा के बावजूद भी पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। मतलब अभी हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, मोबाइल लोकेशन होता है, किसी न किसी रूप में अगर पुलिस, हमें लगता है, सक्रिय होगी तो निश्चित तौर पे, अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी तो निश्चित तौर पे पुलिस ट्रेस कर लेगी। और अब आज जैसे डीजीपी से भी बात हुई, और आगे भी हम बात करेंगे, गृह मंत्रालय में भी इस संबंध में बात करेंगे, और पूरा प्रयास होगा कि जैसे भी हो बच्चों की बरामदगी हो, ये सुनिश्चित। मैडम, एक बार उड़ीसा के सीएम को आप कॉल कर दीजिए प्लीज। कुछ लिंक उधर का आ रहा है, कैमरा देख के बोलेंगे कि शायद उधर कहीं बच्चा हो, तो अपने ऐसे उड़ीसा की सरकार निश्चित रूप से बात करेंगे, उनसे भी बात कर लेंगे, है ना? जरूर बात करें, उनसे भी बात करेंगे। अभी हम गृह राज्य मंत्री जी से, उनसे भी हम प्रयास करें, उनसे भी बात करेंगे, जरूर बात करके हम बताएंगे। जोर से बोलो। बता दो ना। हाँ, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं बच्चों को ढूंढने के लिए, और ये दुर्भाग्य है कि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली हम लोगों को, लेकिन हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपके हस्बैंड भी आए थे मेरे पास, उनसे भी हम लोग मिले, और इसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चे को ढूंढ के निकालने के लिए। हम लोग राज्य के बाहर भी कितना टीम भेजे हैं, बिहार में, बंगाल में और दिल्ली में, सब जगह। तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला है। हम लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाए तो हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। सभी लोग के, अपना लोग के होते, अब वही कुछ बच्चा के थी नहीं आगे बढ़ावा लोग। दादी बोल रही है कुछ। चलिए देखिए, आप लोग थोड़ा सा इसको और टीम लगाना पड़े, टीम और लगा के, जैसे भी हो, मतलब बड़ा दुखद घटना है ये। 5 तारीख कहाँ पे दुकान में गया था? बगल में। दोनों गया था। कब, कितने बजे? हाँ सिंगल ही बनाए थे।
तो उसके बाद फिर नहीं आया। किनका माइक है यार?